हाय एंड वेलकम टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लोज का। जैसा कि आज मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली नीचे आते आते गया। वो चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज, तो प्रीमियम हाई रह सकते हैं। और दोनों साइड कंबाइंड प्रीमियम ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के थे, तो एक्सपेक्टेशन थी कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी लाइंस पे। और वो सेंसेक्स ने दी भी है। काफी ऊपर नीचे चला, लेकिन एंड में टूवर्ड्स नीचे की तरफ ही क्लोजिंग में ली है। आप पिछले वीडियो में जाके वो भी चेक कर सकते हैं कि हमने कैसे जज किया, क्या बताया। और एफ आईज के आंकड़े भी आ चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एफ आई और डी आईज के डेटा भी पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी स्क्रीन देख के लग ही रहा था कि एफ आईज के डेटा नेगेटिव ही आएंगे, नेट सेलिंग के ही आंकड़े आएंगे। तो एफ आई डी आईज के लेवल्स भी आ चुके हैं। थोड़ा सा गला भी खराब हो गया है, तो थोड़ा बियर कीजिएगा आवाज के साथ। तो एफ आई के जो नंबर आए हैं वो ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास का सेल का आया है। 2853.83 करोड़ का सेल आया है। और उसके सामने डी आईज ने बाइंग किया 5997 करोड़ की बाइंग की है मार्केट ने। एफ डी आईज ने मार्केट रेंज बाउंड या वही जो लेवल्स अपने घोट के पी गए हैं अपने। 24,500, 24,450 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 25,000, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पे सपोर्ट मिलता है। आज भी मार्केट 500 की तरफ गया, वहां से बाउंस किया ऊपर 100 पॉइंट तक बाउंस आया, फिर वापस एंड में रिट्रेस हुआ मार्केट को। 500 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। अब देखते हैं कितने दिन तक मार्केट होल्ड कर सकता है सपोर्ट, या कल वापस मार्केट बाउंस करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि जब मार्केट बंद हुआ तब डाउ फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ ही दिखा रहे थे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 30-40 पॉइंट ऊपर है, और नैस्डैक एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रफली ऊपर की तरफ है। तो देखते हैं कि उनकी क्लोजिंग कैसे होती है, उससे मार्केट ट्रिगर देगा कल के लिए, और क्या क्या न्यूज़ फ्लोज है रात में आते हैं, या ट्रम्प साहब कुछ रात को बोलते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसे क्या रहता है। बाकी अभी चार्ट्स पे चल के डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें और लग रही है। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए तो वही मार्केट ने सपोर्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ खुला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे जो लेवल दिया था 24,600, वहीं से मार्केट ने एक बाउंस की ट्राई की। स्टार्टिंग के आधे पौन घंटे में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर फिर नीचे। तो मार्केट में बहुत मूवमेंट थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इतने प्रीमियम था, तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि मूवमेंट होगी। एंड में भी 550 का सपोर्ट लेने का ट्राई किया मार्केट ने, उन्हें 500 तक का लेवल दिया था, वहां पे ही मार्केट रुका है, ऑलमोस्ट 504 पे ही रुका है प्रिसाइजली। तो अब देखते हैं, मार्केट थोड़ा बियरिश साइड पे रह रहा है। अगर 500 तोड़ता है या 450 तोड़ता है तो नीचे की डाउन साइड खुलती है। लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक बार के लिए 24,450 का लेवल भी ध्यान में रखिएगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट एक अच्छा लेवल दिखा सकता है। वो लेवल हो सकता है 24,350, और उसके बाद 24,300 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। 300 में 24,280, 300 उस लाइन पे मार्केट अप्रोच कर सकता है, और वहां से भी निकलता है तो 24,250 तक की डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो लेवल आपको ध्यान में रखना है, मार्केट अगर 24,600 के ऊपर निकलता है तो ही कोई बुलिश सेंटीमेंट आएगा। उसके ऊपर अगर वापस मार्केट निकलता है 24,600 के, तो कोई बुलिश मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। उसके ऊपर मार्केट का दूसरा लेवल रहेगा 24,700, फिर 750 और 800 की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा निफ्टी के लिए। ऑप्शन चेन पे भी निफ्टी की बात कर लेते हैं। 24,000 अगर 750 देखते हैं ये वाली स्ट्राइक प्राइस, तो तो प्रीमियम काफी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कम प्रीमियम है या ज्यादा प्रीमियम है, रीजनेबली बायस प्रीमियम है, हल्के से ज्यादा है, 15-20 पॉइंट हायर साइड, 15-20% हायर साइड की तरफ है। कॉल राइटिंग काफी एग्रेसिवली होके रखी है। अगर मार्केट निकालता है किसी रीजन से, मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, तो पुट कॉल राइटर्स पैनिक में आ सकता है।
पुट राइटर्स काफ़ी भागे हैं आज, काफ़ी इन्होंने अपनी अनवाइंडिंग की है। तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर टिकता है, तो कॉल राइटर्स पैनिक में आ सकते हैं। और ऐसे भी एफआईज ने काफ़ी शॉर्टिंग हो रखी है इस सीरीज में, एकदम स्टार्टिंग में ही सीरीज की काफ़ी शॉर्ट्स है एफआईज के। बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो बैंक निफ्टी काफ़ी दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज थोड़ा वीक हुआ, पर कंपेरेटिवली टू निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी वही 53,600 के आसपास खुला, ऊपर खुला, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आया, फिर ऊपर वही पाँच आधा घंटा काफी वॉलेटिलिटी चल रही थी मार्केट में, फिर धीमे धीमे नीचे ही स्लाइड होता गया। और हमने जो लेवल डिस्कस किए थे 55,500, वहीं से ही सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है। 200-250 पॉइंट तक का बाउंस है, फिर एंड एंड में वापस मार्केट नीचे की तरफ स्लिप हुआ है। 55,550 की 540 की क्लोजिंग आई है। इसमें भी जो लेवल ध्यान में रखना है, पहला लेवल रहेगा 55,000, जो जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वही फर्स्ट लेवल। उसके नीचे 55,350 तक अच्छा मूव दे सकता है मार्केट। उसके नीचे निकलता है तो 55,200 और 175 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में आप बुलिश ट्रेंड तभी लेंगे जब 55,650 निकलेगा। 650 के बाद अगला लेवल जो आता है वो 55,750 के ऊपर निकलता है, तो 800, 850 और इवेंचुअली 56,000 की तरफ अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 55,500 को एक द प्राइस वन है, तो यहाँ पे भी मंथली मंथली एक्सपायरी होती है, तो प्रीमियम ज़्यादा ही रहते हैं और कैपिटल भी ज़्यादा लगती है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे भी कॉल राइटर्स एग्रेसिव हुए, पुट राइटर्स काफ़ी भागे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू पुट राइटर्स काफ़ी भागे, अनवाइंड हुई है इनकी पोजीशन। लेकिन कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव हो रखी है। अब देखते हैं ये लोग ने क्या प्लान किया है, कैसे ही हुआ है। कल मार्केट खुलेगा तब देखेंगे कैसे चीज़ें प्लान आउट होती है। और तब तक के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और नए वीडियोस आए तो आपको पता चलता रहे। और प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। थैंक यू।